पूरे देश भर में 450 आश्रम, 1400 समितियां, करोड़ों करोड़ों सख साधक इस कोरोना काल में भी जगह जगह जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी मातृ पितृ पूजन दिवस प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाएंगे। बहुत सारे विद्यालय खुल रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे कॉलेज खुल रहे हैं। पूरे देश भर में जिस प्रकार पिछले महीना दिसंबर में तुलसी पूजन अभियान चला, ऐसे ही फरवरी में मातृ पितृ पूजन दिवस प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे देश भर में सरकार की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए हम पूरे देश भर में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे। ये मातृ पितृ पूजन दिवस एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा उत्सव है जो धर्मनिरपेक्ष है। किसी भी धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे फारसी हो, चाहे वो मुसलमान हो। और हमने देखा है कि प्रतिवर्ष हजारों हजारों मुसलमान, हजारों हजारों सिख, हजारों हजारों ईसाई, हजारों हजारों पारसी, जैन सभी लोग इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है। आज हर माता पिता अपने बच्चों से परेशान है, क्योंकि वो कहना नहीं मानते हैं, ऊट पटांग जवाब दे देते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते, माता पिता की कदर नहीं करते। आज इस देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये सौभाग्य की बात नहीं, दुर्भाग्य की बात है। जिस देश में श्रवण कुमार जैसे भक्त हुए जो माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कंधे पे बिठा के ले जाते हैं, आज के ऐसे दुष्ट और नालायक बच्चे हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। ज़रा पूछिए, जाकर के जाइए वृद्धाश्रम में किसी गरीब के घर का बाप और माँ नहीं मिलेंगी। वो करोड़पति लोग जो है, बड़े बड़े नामी ग्रामी, में नाम नहीं लूँगा, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया और वो माता पिता दर दर के ठोकरें खा रहे हैं। तो क्या हम समाज को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? हम अपनी संस्कृति को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? क्या हम वृद्धाश्रम खोलना चाहते हैं? इसलिए बापूजी बोलते हैं ये कलयुग नहीं, ये करजुग है। इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद की बदी देख ले। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। जो औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है, जो सभी को खिलाए शक्कर वो खुद भी शक्कर खाता है। हमारे बापूजी बोलते हैं अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। ज़िंदगी है 4 दिन की, तो ज़िंदगी में किसी के काम आना सीख ले। तो ये मातृ पितृ पूजन दिवस माता पिता के अंदर परमात्मा का दर्शन कराती है। ये हमारे एकमात्र हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने माता पिता के दर्जे को बढ़ाया, उनको भगवत तुल्य बना दिया। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके अगणित हैं, इस बात को मत भूलना। कहते हैं तूने लाख कमाई धन दौलत ये कोठी महल बनाए हैं, माँ बाप ही तेरे खुश ना हो तो बेकार तेरी ये कमाई है। लाख नहीं, ये खाक है, किस काम की कमाई जब माता पिता ही खुश ना हो। इसलिए याद रखना, जो आज माता पिता को जो तुम दे रहे हो, कल तुम्हें भी वही प्राप्त होने वाला है। इसलिए भाई इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला। कलयुग नहीं करजुग है। इसलिए आप अपने लिए जो चाहते हो वैसा व्यवहार माता पिता के साथ रखो। माता पिता इस धरती पर भगवान है। भगवान ने सृष्टि बनाई तो भगवान ने इस धरती पर किस रूप में आना स्वीकार किया? वो माँ के रूप में आना स्वीकार किया, उसने पिता के रूप में आने के स्वीकार किया, उसने माँ का रूप धारण किया है, उसने पिता का रूप धारण किया है। शास्त्र प्रमाण है, साइंस के आधार पर भी देख लीजिए। बच्चा जन्म लेता है, माँ की नाभि से उसकी नाभि जुड़ी होती है। हमारे शास्त्र में सृष्टि की रचना कैसे हुई है? जिस प्रकार आदि नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी का प्रागट होता है, ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, विष्णु जी आते हैं, शिव जी आते हैं, तो इसी प्रकार माँ की नाभि से बच्चा जुड़ा हुआ। उसी प्रकार तो इस सृष्टि के सृजन में माता का पिता का जो योगदान है, इसलिए माता पिता भगवत तुल्य है। कहाँ माता पिता भगवत तुल्य और उनको दर दर की ठोकरें हम खिला रहे हैं? तो माता पिता का दर्जा बढ़ाने के लिए, समाज में माता पिता की रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए और समाज में आज की जो युवा पीढ़ी है वो इधर उधर ना भटके, माता पिता का सम्मान करे, उसके लिए पूज्य बापू जी ने सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी लोगों से आह्वान किया कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं, क्या वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, प्रॉमिस डे, किस डे, हग डे, रोज डे, किक डे, स्लेप डे, ये क्यों? ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है क्या? अरे रोज माता पिता के चरण छूना। राम जी से सीखो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता। वो रामचंद्र जी की, ये भारत की संस्कृति जहाँ रामचंद्र जी आते हैं, कृष्ण जी आते हैं। तो ऐसी परंपरा को आगे बढ़ाने का काम विश्ववंदनीय संत श्री आसाराम जी बापू जी ने किया है और मातृ पितृ पूजन दिवस की सौगात दी है। और इस मातृ पितृ पूजन की जो शुरुआत हुई आपके इसी छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ से। राजीव कुंभ में पूज्य बापू जी ने संकल्प किया था कि आज से ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा, वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा।
तो आज अगर बापूजी को हमसे दूर रखा गया है तो मुख्य कारण ही यही है कि बापूजी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने को कहते हैं। आज की युवा पीढ़ी को संयम का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन पश्चिम की संस्कृति भोगवादी आज के जितने एक्टर हैं, जितने फिल्म स्टार हैं, वो क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या आईना दिखा रहे हैं समाज को। समाज को आईना संत दिखा सकते हैं, संत समाज को ऊपर लेके जा सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री तो समाज को गर्त में लेके जा रही है, भोग और विलास की तरफ लेके जा रही है, नशे की तरफ लेके जा रही है। तो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं और मेरा दावा है कि आप सच्चे दिल से अपने माता पिता का पूजन करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके अगणित हैं, इस बात को मत भूलना। जिस माँ बाप ने तुम्हारे जन्म के लिए कितने देवी देवताओं को रिझाया, पत्थरों के आगे मत्था टेका, आज तुम इतने पत्थर दिल हो गए हो, उनका दिल दुखाते, उनकी आंखों में आंसू लाते हो। याद रखना, आज जो माता पिता को रुलाएगा कल वो भी रोएगा। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि आज की युवा पीढ़ी से खासकर कि अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें और 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। हरिओम।